हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिविजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। और मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए और आगे के स्फेरिकल रिफ्रैक्शन और लेंसेज के टॉपिक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्विक रिविजन के साथ। सारे की पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं थिन लेंसेज के फोकल लेंथ के कैलकुलेशन के ऊपर। तो पहले थिन लेंसेज डिफाइन कर लेते हैं, अदरवाइज सवाल अगर थोड़ा सा ट्रिकी हुआ और उन्होंने सवाल थिक लेंस का दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाउ टू डिफाइन थिन लेंसेज, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी लेंस जिसकी थिकनेस टी है और उसका फोकल लेंथ एफ है, ठीक है। अब लेंस किसे बोलते हैं? लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट एरिया है जो एटलीस्ट वन कर्व सरफेस से बाउंडेड है, तो ये लेंस है। अब लेंस की जो थिकनेस है अगर आपके फोकल लेंथ से बहुत कम है, एटलीस्ट 1/100 टाइम्स कम है ऐसा समझ लो, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या उसको थिन लेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सवाल केयरफुली रीड करोगे तो कई जगह आपको थिक लेंस दिया होता है क्योंकि उनके थिकनेस जो है वो कम नहीं होता, तो उस सवाल को फिर डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करना होता है, वहां पे आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो ये थिन लेंस हो गया। तो फॉर थिन लेंस, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया आपको सवाल में तो बाय डिफॉल्ट आप ये थिन लेंस मान सकते हो। तो फॉर थिन लेंस है ना, हमारे पास दो टाइप के लेंसेस आते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। अनदर वन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। और इनके हमारे पास टोटल फोर सब कैटेगरीज हैं, तो सबको एक एक करके नेमिंग कर देते हैं क्योंकि इनके नेमिंग याद रखना जरूरी है। जैसे बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दो कर्व सरफेस है बट दोनों का कर्वेचर सेम नहीं है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दो कर्वेचर है बट दोनों के कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, दो कर्व सरफेस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसमें एक कर्व सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है। और ये बात लास्ट में कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, जो बेसिकली मून का शेप आता है, क्रेसेंट मून की तरह इसका शेप आता है। इसमें भी दो कर्व सरफेस है बट दोनों कर्व सरफेस सेम साइड पर है, ठीक है, सेम साइड पर। इसमें जरूरी नहीं कि कर्वेचर क्या हो, सेम हो, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कर्वेचर सेम हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें कर्वेचर अलग ही होगा दोनों का, बट सेम साइड कर्वेचर होगा। ऐसे कॉनकेव में बाय कॉनकेव, दो कर्व सरफेस बट दोनों का कर्वेचर डिफरेंट। इक्वी कॉनकेव, दो कर्व सरफेस, दोनों का कर्वेचर सेम। प्लेनो कॉनकेव, एक कर्व सरफेस एक प्लेन सरफेस। लास्ट में हमारे पास बच गया कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जिसमें दो कर्व सरफेस सेम तरीफ बट नॉट विद द सेम कर्वेचर। ये हमारे पास टोटल 8 लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमारे पास आ सकता है। तो हमें लैंग्वेज से पता होना चाहिए कि कौन से लेंस का किस तरह का डायग्राम या स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पर। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई या टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। याद रखना है कि ये थिन लेंस के लिए ही वैलिड है, वो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा। तो मान लो हमारे पास एक थिन लेंस है इस तरह से, और इस थिन लेंस का एक कर्वेचर R1 है, एक कर्वेचर R2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो कर्व सरफेस है तो दो कर्व सरफेस के दो कर्वेचर भी होंगे। साथ में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का, लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये लेंस किसी ना किसी सराउंडिंग मीडियम में रखा हुआ है, तो उस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस। ये हमने चार टर्म लिए। आपके दिमाग में ये आ सकता है सर प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में तो एक ही कर्व सरफेस होता है। यू आर राइट। तो उस केस में अगर एक कर्व सरफेस प्लेन है तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आप फॉर्मूले में क्या पुट कर दोगे? जस्ट इन्फानाइट पुट कर दोगे, क्योंकि एक फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो स्टिल वैलिड है ये फॉर्मूला सभी टाइप को लेंसेज के लिए। तो दो कर्व सरफेस R1 R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, अगर ये चीजें नोन है तो आप निकाल सकते हो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा इस मीडियम में।
1 बाय फोकल लेंथ, ये रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, 1 बाय फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम। आप ऐसे याद रखोगे। चाहो तो इसको कंबाइन करके, इफ यू लाइक कंबाइन करके आप याद रख सकते हो म्यू रिलेटिव, है ना, क्योंकि म्यू रिलेटिव यही रेशियो को होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम। तो आप म्यू रिलेटिव भी याद रख सकते हो, -1 1 बाय R1 -1 बाय R2। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, बस इसके एप्लीकेशन में जरूर सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो ही ध्यान रखने के लिए हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें थोड़ी देर में। क्या क्या चीजें ध्यान रखना है कि अगर फ्लैट सरफेस हो, अगर फ्लैट सरफेस दिया हो जैसे कि प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में होता है, तो उस केस में R1 या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी R1 R2 जो भी ले रहे हो उसकी वैल्यू आपको इन्फिनाइट पुट कर देना है। और इस पे ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसका ध्यान रखना है। ये तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब पैरेलल रेस के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेंस थिन होना चाहिए, दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का, है ना। और ये सारी वैल्यू R1 और R2 जो होना चाहिए विद साइन होना चाहिए, R1 एंड R2 विद साइन। तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। अब साइन कन्वेंशन फॉलो करते टाइम हमें कंफ्यूजन ये आता है कि हमें कौन सी साइड को पॉजिटिव लेना है, कौन सी साइड को नेगेटिव, और ऑल्सो R1 और R2 क्या लेना है। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ठीक है, ये कंफ्यूजन का। तो सिंपल सोल्यूशन क्या है, अगर ये आपके पास लेंस दिया है और उसका फोकल लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये मानना अज्यूम करना पड़ता है कि आपकी इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन से आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंसिडेंट लाइट कहाँ से अज्यूम करते हो, बस एक डायरेक्शन में अज्यूम कर लो। जैसे मैं मानता हूं कि इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, जनरली हमें इंसिडेंट लाइट पता चलती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन से कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट लाइट आती है और लेंस के ऊपर फॉल होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा इस केस में, ठीक है, इन दिस केस, है ना। ये अगर ओरिजिन है तो ये वाली एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना है कि लाइट जिस सरफेस पे पहले फॉल होता है वो फर्स्ट सरफेस कहलाती है। तो इस केस में ये फर्स्ट सरफेस और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड सरफेस। तो इसका मतलब हमारा R1 की वैल्यू, ठीक है, R1 की वैल्यू हो जाएगी 20 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 30। अभी विदाउट साइन, अब हम साइन लगाएंगे इसमें क्योंकि साइन यूज करना है। तो आप देखो आपका R1 जो ये फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना। तो R1 किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये +20 आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो R2 इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ होगा और ये मेजरमेंट यहाँ से है R2। तो R2 किसके ऊपर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये माइनस। अब आप फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो सेम तरीका ऐसे भी मान सकते थे, क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ना, ऑब्जेक्ट राइट में भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप इंसिडेंट इमेज ऐसे मानते हो तो उससे पहला फर्क पड़ेगा कि ये फर्स्ट इमेज बन जाएगी, ये सेकेंड इमेज बन जाएगी। इसकी वजह से R1 की वैल्यू अब जो आगे वो 30 आ जाएगा और R2 की वैल्यू 20। तो लाइट जिस पे पहले फॉल होता है वो R1 कहलाता है और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली R2। अब साइन कन्वेंशन के लिए देख लो, ठीक है, इस केस में लाइट क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रही है तो ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्वेचर। तो ये वाली साइड C1 जो कि R1 वैल्यू है और क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये +30, ठीक है। और आप देख सकते हो सेकेंड वाला कर्वेचर इस साइड होगा R2, तो ये R2 का मेजरमेंट है तो ये आ जाएगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस। तो दोनों में R1 R2 स्विच हो गए, लेकिन आप इन दोनों से ही सॉल्व करो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो फोकल लेंथ में साइन लेते टाइम, साइन के डिसीजन के लिए और R1 R2 के डिसीजन के लिए बस आप इंसिडेंट लाइट अज्यूम करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा अगर आप प्रॉपर वे में साइन कन्वेंशन फॉलो करते हो तुम, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आप याद रख सकते हो कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन के हम आंसर्स याद रख सकते हैं, जैसे कि ये एक दो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इक्वी कॉनकेव, सॉरी इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉनकेव, बहुत कॉमन है, बार बार आता है तो उसको याद रख सकते हैं। और प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव, अब क्योंकि ये लेंसेज बार बार यूज होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं, तो इनके आंसर जो आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से
उसको याद रखने में ही भलाई है। तो जैसे यहाँ पर इसका फोकल लेंथ आता है वन, इसका फोकल लेंथ डायरेक्ट आता है, आप सॉल्व करके लिख सकते हो आर अपॉन 2 टाइम्स म्यू रिलेटिव -1। म्यू रिलेटिव आप समझ ही गए, म्यू रिलेटिव का यहाँ पे मतलब है म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, वैसे ही ये तो हो गया इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। इक्वी कॉन्केव के लिए यही आएगा -r टाइम्स म्यू रिलेटिव -1। ये लेंस मेकर फॉर्मूला सॉल्व करके आया, तो हम इस ज्यादा टाइम ना लगाकर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों आते हैं। ऐसे ही प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा r अपॉन म्यू रिलेटिव -1। यहाँ से जस्ट 2 गायब हो जाता है और कुछ भी नहीं है। और प्लेनो कॉनकेव का आ जाएगा -r अपॉन म्यू रिलेटिव -1। तो आप कॉन्वेक्स का याद रखो, कॉनकेव का अपने आप याद हो जाएगा बस, क्योंकि नेगेटिव ही तो लगाना है सिर्फ। ठीक है, तो ये चार, बाकी और कोई आता है तो फिर हम उसका फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, उसको लेंस मेकर फॉर्मूला से वापस शुरू से सॉल्व करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो हम और ध्यान में रख सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, आप देखोगे ये लेंसेज की किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा। इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी नहीं बोल सकते और कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी नहीं बोल सकते। तो अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, देख रहे हो थिकनेस सेम है, इसको सन ग्लासेस में यूज किया जाता है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनाइट आता है, वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें R1 R2 सेम है। आप सॉल्व भी करोगे, आप लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको दिख जाएगा। बेसिकली इसका पावर निकालोगे तो 0 आएगा, तो इसको 0 पावर सन ग्लासेस या सन लेंसेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आप याद रख सकते हो कि फोकल लेंथ के साइन पे डिसाइड होता है कि कोई लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर रखता है कि डाइवर्जिंग। जनरली एक एवरेज स्टूडेंट याद रखता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, जो कि कई सारे टाइम में सही भी है। बट ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, क्या कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्जिंग होता है? नो। क्या कॉनकेव लेंस ऑलवेज डाइवर्जिंग होता है? नहीं। ठीक है, तो हमको ध्यान क्या रखना है कि फोकल लेंथ का जो भी साइन आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला से, अगर सॉल्व करके सब कुछ अच्छे से सॉल्व करके पॉजिटिव आता है, मतलब वो लेंस चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, वी डोंट केयर, वो कन्वर्जिंग नेचर होगा उसका, वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और नेगेटिव होता है सॉल्व करके तो उसका नेचर डाइवर्जिंग होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव। अब इन जनरल जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, तब तक तो नॉर्मल बिहेवियर रहता है, कॉन्वेक्स एज कन्वर्जिंग, कॉनकेव एज डाइवर्जिंग, जो हम लोग 9th-10th में भी याद रखते हैं और हमने अभी भी वही याद रखा है। बट वो तभी तक जब तक ये कंडीशन मीट करती है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बट अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, आपका सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, तो इस केस में बिहेवियर स्विच हो जाता है। स्विच होने का मतलब कि कॉन्वेक्स क्या बन जाता है? डाइवर्जिंग, और कॉनकेव क्या बन जाता है? कन्वर्जिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर सराउंडिंग मीडियम ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो हमारा जो बिहेवियर है लेंस का वो स्विच कर जाएगा, उससे भी आपको याद आ जाएगा। चलो आप कुछ सवाल इसमें अटेम्प्ट करते हैं और इस चीज को समझते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है इन सभी कॉन्सेप्ट को। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस, देखोगे आप ऑलरेडी इन्होंने थिन मेंशन कर दिया है, are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. The focal length of lens is 12. आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। पहले बात तो क्योंकि दोनों कर्वेचर डिफरेंट है तो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें शुरू से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक एन लेंस, इधर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इधर 15 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने बताया था कि हमें सराउंडिंग मीडियम आई थिंक कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जब तक मेंशन नहीं है हम एयर कंसिडर करेंगे अपने सराउंडिंग मीडियम को। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि इंसिडेंट लाइट एज्यूम करनी है। इट डजंट मैटर कि आप लेफ्ट टू राइट एज्यूम करते हो या राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर एट ऑल, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से डिपेंड करता है। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन से मान लो, तो इधर से माना ये वन फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो साइन कन्वेंशन अगर आप इसमें लगाओगे तो साइन कन्वेंशन से आपको R1 की वैल्यू तो दिख गई 10 और R2 की वैल्यू कितना 15। अब बस साइन लगाना है इनका। ठीक है, तो आप देखोगे ये कर्वेचर इस तरह का है, फर्स्ट वाला सरफेस, इसका सेंटर इधर होगा और ये पॉजिटिव साइड है अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट लाइट, ये राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो राइट साइड पॉजिटिव एक्सिस है इसलिए, और उसका कर्वेचर भी राइट साइड में है,
तो उसका रेडियस पॉजिटिव आएगा। और आप देखोगे R2 का कर्वेचर ऐसे है, तो इसका जो सेंटर है और जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में होगा, मेजर करते टाइम इस डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, -15। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना 12, बस आपको ध्यान रखना है कि +12 लिखे -12, तो आपको ध्यान रखना है ये +12, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है। इतना तो श्योर है कि लेंस का एयर से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम का लीस्ट होता है। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग ही होगा, तो हम +12 लिखेंगे। इसका ध्यान रखना है कि प्लस माइनस यहाँ पे भी पुट करना है। ये क्या आएगा, 1/μ/1 - 1, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर सराउंडिंग मीडियम एज एयर। 1/r1, r1 is 10 -1/r2 which is -1/15। बस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंड विल हैव आवर आंसर। तो इसको कंप्लीट करोगे तो 1/12 μ-1, इससे 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 और बीच में प्लस है। तो अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो ऊपर आ जाएगा 5/6, है ना। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3, 3 + 2 6, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो μ-1 = हाफ, तो म्यू की वैल्यू 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर इनफ। चलो, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर P एंड द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर R ऑफ बोथ द सर्फेसेस। तो अगर दोनों कर्वेचर सेम है तो मतलब ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स हो गया। The radius of curvature of a surface of a plano-convex lens made of the same material, okay, same material with power 1.5 p। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। तो हम एक एक करके दोनों को डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास पहले बात तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें प्लेनो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। दोनों का मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम बोलने की कोशिश कर रहा है, और दोनों का सराउंडिंग मीडियम एयर है। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे फोकल लेंथ दोनों का निकालना है, तो अगर मुझे इसका फोकल लेंथ पता चल जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है, तो हम इसका कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो दोनों के हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूलाज है, तो पहले वही यूज कर लेते हैं। बस यहाँ पे पावर का एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि पावर ऑफ अ लेंस, एक मिनट, तो पावर ऑफ अ लेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पावर P ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय 1/f, अगर f आप मीटर्स में रखते हो, ठीक है। बट जनरली हमारे जो फोकल लेंथ होते हैं सेंटीमीटर में होता है, और कई बार ये सिली मिस्टेक बार बार होता रहता है कि आप फोकल लेंथ यहाँ सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हो और आंसर ढंग से नहीं आ रहा होता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, 100/f, रादर देन 1/f की जगह मैं 100/f याद रखता हूँ, और इसमें फोकल लेंथ किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में। तो अगर इसका रेसिप्रोकल किया और इसमें पावर किस में आएगा, डायोप्टर्स में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो 100/f इन सेंटीमीटर्स, तो पावर ऑटोमेटिकली SI यूनिट डायोप्टर में आ जाएगा। और अगर हमें फोकल लेंथ निकालना हो इन सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखे, पावर इन डायोप्टर। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ 1/f की जगह, ताकि मेरा आंसर डायरेक्टली सेंटीमीटर में आ जाए। तो इस केस में देखोगे, अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसका फोकल लेंथ, फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ कितना होगा, इसका पावर P है, तो ये आ जाएगा 100/p, है ना, इन सेंटीमीटर्स अगर आप कर रहे हो, वरना आप मीटर्स में करना चाहते हो तो 1/p लिख सकते हो। और इसका फोकल लेंथ कितना दे रखे हैं, अब ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3/2p। तो क्या मैं इसको बोल दूं 2/3 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1, है ना, यही हो गया ना, 2/3 टाइम्स। तो हमें यही सॉल्व करना है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे इस कैलकुलेशन को। हमें यही तो सॉल्व करना है कि सेकंड का फोकल लेंथ जो प्लेनो कॉन्वेक्स का है, वो 2/3 टाइम्स होना चाहिए फर्स्ट के, ये गिवन है, क्योंकि पावर 1/5 टाइम्स दिया है, 3/2 टाइम्स दिया है, मतलब फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स होगा। अब हमें पता है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का हमारा फॉर्मूला क्या, R/2 टाइम्स म्यू रिलेटिव। अब क्योंकि यहाँ सराउंडिंग मीडियम तो 1 ही है, तो वी कैन राइट μ-1 इक्वल टू 2/3 टाइम्स। अब प्लेनो कॉन्वेक्स का कितना होता है, R/2 नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, μ-1, बट म्यू तो सेम है। तो आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला याद रखने से इन दोनों के कितना इजी कैलकुलेशन हो रहा है।
ठीक है, इजी कैलकुलेशन हो रहा है, आपको पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और सीधा हमारा आंसर आ रहा है R1 का 3/4 टाइम्स ऑफ R, जो इसका आपका इक्वी कॉन्केव। एक मिनट, ऑप्शंस में नहीं है, कुछ वैल्यू रह गया क्या? इधर 3 इधर 4, एक मिनट को, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था? हाँ, पी दिया था यहाँ पर, और इसका दिया था 1.5 पी। तो F2 हमने सही लिखा है, 2/3 F1 100/P। इधर दोनों के रेडियस R, इधर रेडियस R1 जो हमें निकालना है ना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड विद द सेम मटेरियल विद द पावर 1.5 डायप्टर। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ हमें F2 जो है वो 2/3 टाइम्स करना है F1। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइज, समझा मैं। F2 जो है वो प्लेनो कॉन्वेक्स का है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स का यहाँ लिखना था। प्लेनो कॉन्वेक्स होगा R/μ-1, 2/3 टाइम्स, यहाँ इक्वी कॉन्वेक्स का लिखना था R/2 टाइम्स μ-1, इक्वी कॉन्वेक्स का। अब ठीक है, तो यहाँ से आपको R दिखेगा R/3, ठीक है, तो यहाँ से मैच कर जाएगा। चलो, क्लियर इनफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, कुछ बड़ा सा दिख रहा है, बट ट्राई करते हैं, एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन आया तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लाइन में लिखे है वो हम लिखते जाएंगे शॉर्ट में। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर, तो तुरंत बना लिया ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, है ना, बार बार, है ना। तो पूरी लाइन हमने लिख दी। एग्जिबिट ऑफ फोकल लेंथ F1, तो फोकल लेंथ F1 इन एयर मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर, यहाँ तक हो गया, वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंथ विद फर्स्ट सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, तो अनदर लेंस 3 सेंटीमीटर कर्वेचर हैज फोकल लेंथ F2, तो इसका फोकल लेंथ F2, ठीक है। व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, तो इसका सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, इसका सराउंडिंग मीडियम 1.2 मतलब मीडियम में, ठीक है, ये मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। तो आपको पूछा है बोथ द लेंसेज आर मेड ऑफ सेम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो दोनों का 1.5। तो आपको पूछा है द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 विल बी वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो, बट वेरी इजी टू सॉल्व। पहले तो हम प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला हमारे पास R/म्यू रिलेटिव, है ना, ध्यान रखना, म्यू रिलेटिव -1, ठीक है। यहां से अब करते हैं म्यू रिलेटिव। तो फर्स्ट वाले का F1 का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विच इज 3/2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो 1 के केस में सराउंडिंग मीडियम एयर है, इसलिए -1, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 0.5, हाफ ऊपर चले गया, 4 सेंटीमीटर डायरेक्टली। देख लो फायदा कितना हो रहा है अगर हम लोगों ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखा है। ऐसे ही दूसरे के लिए F2 3 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर μ-1, तो म्यू रिलेटिव उसका लेंस का तो 3/2 है, बट यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि सराउंडिंग मीडियम अलग से दे रखा है 1.2, जिसको आप चाहो तो 6/5 भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं सराउंडिंग मीडियम के लिए लिखूंगा 6/5 -1। लेट्स चेक इट आउट कि क्या आता है इसमें F2। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऊपर आ गया 15 -12 -1, ठीक है। तो 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो दोनों का रेशियो, तो F1/F2 इज 4/12, और दोनों का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों का नेचर स्टिल कन्वर्जिंग ही होगा, जो कि हमारा इंट्यूशन भी बोलता है, बिकॉज सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ये 1:3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं केयरफुली, हमें रेशियो किसका पूछा है। तो हमें फर्स्ट का पहले पूछा है, सेकेंड का बाद में पूछा है, तो 1:3 आएगा, ठीक है। वन लास्ट एग्जाम्पल,
Two identical system double convex lens of focal length are cut into two equal parts, L1 and L2 by AB plane and L3 and L4 by XY plane shown in the figure. The ratio of focal length of lenses L1 and L2. तो ये कटिंग ऑफ लेंस का बहुत फेमस एग्जाम्पल है और इसको समझना बहुत ईजी है. तो पहले हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल के लिए, बेसिकली जिसमें ए बी प्लेन से कट किया है. तो कट बाय ए बी प्लेन, इसको हम परपेंडिकुलर टू लेंस भी बोलते हैं. तो अगर आपको लिखा है कट परपेंडिकुलर टू द लेंस मतलब ए बी प्लेन, ठीक है. इस केस में क्या होता है, आपको जो L3 पीस मिलेगा या L1 पीस मिलेगा कुछ ऐसा शेप का दिखेगा कट करने के बाद. बट आपको ये चीज रियलाइज होगा, ये कंसेप्चुअली आपको ये समझना है कि इस केस में जब आप कट कर रहे हो तो सिर्फ लेंस ही छोटा हो रहा है, इसमें कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा. R1 कर्वेचर अभी भी उतना ही होगा, R2 कर्वेचर अभी भी उतना ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी उतना ही होगा. तीनों में कोई चेंज ना आने की वजह से अगर इसका फोकल लेंथ f है, जो कि उन्होंने बोला डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका फोकल लेंथ f है, जो कि आप लिख सकते हो r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1. वही एग्जैक्ट सेम फोकल लेंथ इन दोनों पीस का आएगा, सेम आएगा. f डैश इज इक्वल टू f, सेम, ठीक है, सेम ही आएगा बिकॉज तीनों क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया जिसपे फोकल लेंथ डिपेंड करते हैं. बट अगर आप इस लाइन के अलोंग कट करते हो, अलोंग द कट बाय एक्स वाई लाइन, तो इसको हम बोलते हैं कट अलोंग द लेंस. अगर अलोंग द लेंस कट किया तो इस केस में आप देखोगे आपका ऐसा कुछ फिगर बनेगा. तो इस साइड वाला कर्वेचर तो नहीं चेंज हुआ, वैसे ही है. बट आप नोटिस करो ना, इस साइड वाला कर्वेचर पहले कुछ था, अब इन्फिनाइट हो चुका है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. तो इस केस में फोकल लेंथ चेंज होता है बिकॉज एक साइड का कर्वेचर चेंज हो गया, ठीक है. अब ये फोकल लेंथ आएगा कितना, तो अब क्या ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया. प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि सेम है, अभी दोनों R1 R2 दोनों सेम है, म्यू माइनस वन ये. तो हमारा ओरिजिनली कितना था, R अपॉन 2 म्यू माइनस 1, अभी इसका कितना R अपॉन म्यू माइनस 1, विच मीन कि ये डबल हो जाएगा पहले से. तो ओरिजिनल जो लेंस होगी उससे डबल फोकल लेंथ होगी कट करने के बाद. तो इस प्लेन में कट करने के बाद सेम आंसर आएगा एज ओरिजिनल, इस प्लेन में कट करने के बाद डबल हो जाएगा अगर वो इक्वल कौन. तो L1 और L3 का रेशियो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है. L1 बाय L3 हाफ आ जाएगी, ठीक है. क्लियर इनफ. चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो और इसके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करो. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसके. सेम तरीके से अगले इनको ट्राई करो चारों क्वेश्चंस को. अगर चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू एवरीवन.